राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। दादी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मेरे लाल जरा पास तो आओ। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में तुम लोग छोटी सी परेशानी में भी दवा की शीशी ढूंढने लगते हो, जबकि हमारे घर आंगन, रसोई और मिट्टी में ऐसे अनगिनत खजाने छुपे हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को ठीक कर देते हैं। दादी ने जो कुछ अपनी माँ से सीखा वो सब आज तुम्हें सौंपने जा रही हूँ, ताकि तुम भी उम्र के हर पड़ाव पर मजबूत और निश्चित रह सको। अगर सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, आंखें खुलने का मन नहीं करता और मन में अजीब सी थकान भरी रहती है, तो रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भर कर रखो और सुबह उठकर बिना कुल्ला किए वही पानी पी लो। तांबा पानी की अशुद्धियों को सोख लेता है और शरीर की सुस्ती को जड़ से बाहर निकाल देता है। कुछ ही दिनों में तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा शरीर सुबह सुबह कितना हल्का और फुर्तीला हो गया है, महसूस करता है। अगर तुम्हें बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं और जीभ जलने लगती है, तो समझ लो पेट में गर्मी बढ़ गई है। ऐसे में दादी कहती है कि रात को एक कटोरी में सौंफ भिगा दो और सुबह उस सौंफ को चबा चबा कर खा लो और उसका पानी पी जाओ। यह पेट की आग को बुझा देता है और छाले बिना दवा के सूखने लगते हैं। अगर शरीर के बाल तेजी से झड़ रहे हैं और कंघी में हर दिन मुट्ठी भर बाल निकल जाते हैं, तो हफ्ते में 2 दिन प्याज का रस निकालकर उसमें कुछ बूंदे सरसों के तेल की मिलाकर सिर की जड़ों में लगाओ। शुरू में हल्की जलन होगी, पर यही जलन सोई हुई जड़ों को जगा देती है और कुछ ही हफ्तों में बाल झड़ना रुककर नए बाल उगने लगते हैं। अगर चेहरे पर बार बार मुहांसे निकलते हैं और कोई क्रीम असर नहीं करती, तो रात को सोने से पहले नीम की 4 पत्तियां चबाकर खाओ। नीम खून को अंदर से साफ करता है और वही गंदगी को चेहरे पर दाने बनाकर निकलती है, उसे जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर आंखों में जलन रहती है और देर रात तक मोबाइल देखने से आंखें लाल हो जाती है, तो गुलाब जल में रुई भिगोकर 10 मिनट आंखों पर रखो। यह आंखों की थकान बिल्कुल खींच लेता है और नज़र को भी तेज करता है। अगर पैरों की एड़ियां फट गई है और चलने में दर्द होता है, तो रात को सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर एड़ियों पर मोटी परत लगाओ और ऊपर से मोजे पहन लो। कुछ ही रातों में एड़ियां मुलायम हो जाएगी। अगर पेट साफ नहीं होता, हर समय भारीपन रहता है, तो रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लो। यह आंतों की सफाई करता है, जैसे झाड़ू लग गई हो, और पेट हल्का हो जाता है। अगर गले में बार बार बलगम जम जाता है और खांसी पीछा नहीं छोड़ती, तो सुबह खाली पेट अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटो। यह जमा हुआ कफ पिघला देता है और सांस की नलियों को साफ करता है। अगर शरीर में खून की कमी है और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया हो, तो चुकंदर का रस नियमित पियो। यह खून बढ़ाता है और चेहरे पर अपने आप रंगत लौट आती है। अगर दांत पीले हो गए हैं और सांस में बदबू आती है, तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर रोज मसूड़ों की मालिश करो। यह दांतों को मजबूत बनाता है और बदबू को जड़ से खत्म करता है। अगर नींद ठीक से नहीं आती और रात भर करवटें बदलते रहते हो, तो सोने से पहले गाय के घी से तलवों की मालिश करो। तलवों की नसें सीधी दिमाग से जुड़ी होती है और यह उपाय दिमाग को शांत कर देता है। अगर जोड़ों में दर्द रहता है और सुबह उठते ही अकड़न होती है, तो अजवाइन की सरसों के तेल में पकाकर उस तेल से जोड़ों की मालिश करो। यह नसों में गर्माहट लाकर दर्द को कम करता है। अगर पेट में कीड़े होने की आशंका है, तो कद्दू के बीज खाली पेट खाओ। यह कीड़ों को मारकर बाहर निकाल देते हैं। अगर बार बार पेशाब में जलन होती है, तो धनिया रात को भिगोकर उसका पानी सुबह पी लो। यह मूत्रमार्ग को ठंडा देती है। अगर बच्चों को बार बार जुकाम हो जाता है, तो हल्दी वाला दूध रोज पिलाओ। यह शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। अगर त्वचा रूखी हो गई हो, तो नहाने से पहले नारियल तेल से पूरे शरीर की मालिश करो। यह त्वचा में जान डाल देती है। अगर महिलाओं को मासिक धर्म में दर्द होता है, तो तिल और गुड़ का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को गर्मी से अंदर गर्मी और ताकत देता है। अगर याददाश्त कमजोर हो रही हो, तो रोज सुबह भीगे हुए बादाम छिलकर खाओ। यह दिमाग को बहुत तेज करता है।
अगर बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो आंवला पाउडर का नियमित सेवन करो। यह बालों में कुदरती काला रंग बनाए रखता है। अगर पेट में जलन रहती है तो छाछ में भुना जीरा मिलाकर पियो। यह अम्लता को शांत करता है। अगर कान में दर्द है तो लहसुन की 2 कलियां सरसों के तेल में गर्म करके उस तेल की 2 बूंद कानों में डालो। दर्द तुरंत शांत हो जाएगा। अगर नाक से बार बार खून आता है तो ठंडे दूध में मिश्री मिलाकर पियो और सिर को ठंडा रखो। यह नसों को संकुचित करता है। अगर शरीर में सूजन रहती है तो हल्दी वाला गुनगुना पानी पियो। यह अंदर की सूजन को कम करता है। अगर वजन कम नहीं हो रहा है तो सुबह नींबू पानी में शहद मिलाकर पियो। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। अगर बार बार मुंह सूखता है तो सौंफ और मिश्री चबाओ। यह लार ग्रंथियों को सक्रिय करता है। अगर बच्चों का पेट खराब रहता है तो दही में थोड़ा सा हींग मिलाकर खिलाओ। यह पाचन सुधारता है। अगर चेहरा मुरझाया रहता है तो बेसन और दूध का लेप लगाओ। यह त्वचा को पोषण देता है। अगर दादी के ये नुस्खे दिल को छू जाए तो समझ लेना कि कुदरत ने हर बीमारी की दवा पहले ही बना रखी है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। दादी कहती है, बेटा दवा ज़रूरी है पर भरोसा अपनी मिट्टी पर भी रखो, क्योंकि जो सुकून इन देसी उपायों में है वो किसी गोली में नहीं मिलता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।